दोस्तों स्त्री 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में मैडॉक्स सुपरनैचुरल यूनिवर्स की एक और फिल्म का अनाउंसमेंट कर दिया गया है जिसका नाम है वैम्पायर ऑफ द विजयनगर। और स्त्री 2 फिल्म का भी एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि सीधा सीधा वैम्पायर ऑफ द विजयनगर और स्त्री फिल्म को आपस में कनेक्ट करता है। और वैम्पायर ऑफ द विजयनगर फिल्म पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद में स्त्री पार्ट 3 की कहानी पूरी की पूरी मेरे सामने आ चुकी है कि आखिर स्त्री पार्ट 3 की कहानी किस चीज़ के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो इत्मीनान से बैठ जाइए दोस्तों। और कुछ लोगों को अभी भी ये लग रहा है कि आखिर स्त्री फिल्म का पार्ट 3 आएगा भी या नहीं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि स्त्री फिल्म के प्रोड्यूसर दिनेश विजयन ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि काफ़ी जल्द हम स्त्री फिल्म का पार्ट 3 लेकर आने वाले हैं। और कुछ ऐसी चीज रिवील कर दी है जिसे जानकर आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। साथ ही साथ स्त्री पार्ट 3 की एग्जैक्ट रिलीज डेट भी बताने वाला हूँ आज ही के इस वीडियो में, वो भी सबूतों के साथ में स्क्रीनशॉट भी दिखाने वाला हूँ। और अक्षय कुमार के कैरेक्टर का कुछ ऐसा सीक्रेट मेरे हाथ लगा है, तो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें, इतनी मेरी गुजारिश है। बाकी कुछ बेहतरीन अपडेट बताने की ख्वाहिश भी है। तो बिना वक्त जाया किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं स्त्री 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में, जहां पर भेड़िया यानी कि वरुण धवन अपने दोस्त से कहते हैं कि दिल्ली में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो कि सीधा गर्दनपन काटते हैं और पूरा खून चूस जाते हैं, जो कि सीधा सीधा मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट करता है वैम्पायर ऑफ द विजयनगर मूवी के बारे में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो स्त्री 2 का कैरेक्टर जना है वो स्त्री 2 और भेड़िया दोनों ही फिल्मों के अंदर एग्जिस्ट करता है, यानी कि दोनों ही फिल्मों को आपस में कनेक्ट भी करता है। लेकिन बात कर लेते हैं वैम्पायर ऑफ द विजयनगर की, तो उस फिल्म के अंदर भी स्त्री 2 का एक ऐसा कैरेक्टर है, यानी कि जो हमारा विकी का दोस्त है बिट्टू, दूसरा वाला दोस्त, पहला दोस्त है जना जो कि भेड़िया से कनेक्ट करता है, दूसरा दोस्त है बिट्टू जो कि वैम्पायर ऑफ द विजयनगर के आयुष्मान खुराना से कनेक्ट करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वैम्पायर ऑफ द विजयनगर एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसके अंदर आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना हमें लीड किरदारों के अंदर देखने को मिलने वाली हैं। और जो बिट्टू है वो सीधा सीधा आयुष्मान खुराना के साथ रिलेट करने वाला है और दोनों ही कहानियों को जोड़ने वाला है। और दोस्तों ये बात आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी। अब कुछ लोगों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा स्त्री पार्ट 3 के बारे में, तो मैं स्त्री के प्रोड्यूसर दिनेश विजयन का ये स्टेटमेंट दिखा देना चाहता हूं, जहां पर उन्होंने कहा है कि स्त्री पार्ट 3 की स्क्रिप्ट ऑलरेडी रेडी है और अब उतना समय नहीं लगने वाला जितना समय पार्ट 2 को लाने में लगा था, यानी कि 6 साल का समय लग गया था पार्ट 2 को लाने के लिए। लेकिन अब सबसे पहले तो स्क्रिप्ट पूरी तरीके से रेडी है और सबसे ज़्यादा समय तो स्क्रिप्ट लिखने के अंदर ही लगता है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि स्त्री पार्ट 2 की शूटिंग तो 10 जुलाई 2023 को शुरू हुई थी और 15 अगस्त 2024 को रिलीज हो गई स्त्री 2 फिल्म, यानी कि करीबन 13 महीनों का समय लगा, 1 साल से 1 महीना ज़्यादा। 1 साल के अंदर शूटिंग भी हो गई, एडिटिंग भी हो गई, प्रमोशन भी हो गया और हमारे सामने फिल्म भी रिलीज हो गई। क्योंकि दोस्तों ये कोई कल्कि की तरह 500-600 करोड़ की फिल्में नहीं है जिसके अंदर हैवी वीएफएक्स हो, बड़े बड़े सेट्स बनाए जाएं। और दोस्तों ये एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसे शूट करने में इतना ज़्यादा समय नहीं लगता। ये 700-800 करोड़ वाली बजट की फिल्में नहीं है, ये अलग यूनिवर्स की फिल्में हैं। और स्क्रिप्ट ऑलरेडी रेडी है, तो मैं आपको रिलीज डेट भी बता देता हूँ, जहाँ पर वैम्पायर ऑफ द विजयनगर की रिलीज डेट मेकर्स ने अभी तक बता रखी है 14 फरवरी 2025, यानी कि 2025 के शुरुआती महीनों के अंदर ही रिलीज हो जाएगी। बात कर लेते हैं भेड़िया की, तो भेड़िया के लिए भी मेकर्स ने कहा है कि 2025 के एंड तक आते आते हम भेड़िया को रिलीज कर देंगे, यानी कि सेकंड हाफ के अंदर 2025 के सेकंड हाफ के अंदर मेकर्स भेड़िया 2 को भी रिलीज कर देंगे, जिसके अंदर वैम्पायर ऑफ द विजयनगर के वैम्पायर्स भेड़िया पर अटैक करने वाले हैं। भेड़िया 2 की स्टोरी भी हमारे सामने आ ही चुकी है। अब बात कर लेते हैं स्त्री 2 की, तो स्त्री 2 रिलीज होने वाली है 2026 के अंदर और इसी महीने के आसपास, यानी कि अगस्त, सितंबर या फिर 1 महीने पहले जुलाई में भी रिलीज हो सकती है। क्योंकि दोस्तों मेकर्स आज से करीबन 1 साल बाद में भी शूटिंग शुरू करें ना, तो भी मेकर्स 2026 के अगस्त सितंबर तक स्त्री के पार्ट 3 को रिलीज कर सकते हैं। इसका कारण मैंने बता दिया कि शूटिंग, एडिटिंग और सभी प्रमोशन वाले कामों को मिलाकर करीबन 1 से 1.5 साल का ही समय लगता है, क्योंकि ये वीएफएक्स वाली बड़ी फिल्में नहीं हैं। लेकिन कलेक्शन तो इनका काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरीके से तबाही मचा रखी है। अब बात कर लेते हैं स्त्री के पार्ट 3 की कहानी के बारे में कि आखिर पार्ट 3 के अंदर हमें ऐसा क्या देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चंद्रभान के वंशज यानी कि अक्षय कुमार ने चंदेरी पुराण के कुछ पन्नों को फाड़ लिया था और समय आने पर उन पन्नों को विकी और उसके दोस्तों के सामने भेज भी दिया। फिर क्या होता है कि सरकटे को मौत के घाट उतार दिया जाता है और उसकी जो अस्थियां हैं वो सीधे के सीधे अक्षय कुमार के कैरेक्टर
के पास आ जाती है और उसके अंदर शैतानी शक्तियां आ जाती है और उसको पूरी तरीके से शैतानी शक्तियां मिल जाती है। यानी कि अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर है उसका भी एक अलग से मकसद है, वो भी बदला लेने के लिए आया है और उसको पहले से पता था कि सरकटा मरने के बाद में सारी की सारी शक्तियां उसी के पास आने वाली है क्योंकि वो उसी का वंशज है। इसीलिए उन्होंने विक्की और उसके दोस्तों को सिर्फ मोहरा बनाया है। और चंदेरी पुराण का एक पन्ना अभी भी गायब था जो कि अक्षय के कैरेक्टर ने विक्की और उसके दोस्तों को कभी भी नहीं दिया, जिसके अंदर लिखा था कि सरकटे के मरने के बाद में क्या होगा। और मरने के बाद में वही हुआ जो वो चाहता था और वो अस्थियां उसके पास में आ गई। अब वो पूरी तरीके से ताकतवर बन चुका है और जो स्त्री यूनिवर्स के अंदर जो सबसे बड़ा विलन होने वाला है वो अक्षय कुमार का ही कैरेक्टर होने वाला है, जहां पर भेड़िया, मुंजिया, स्त्री, वैम्पायर ऑफ द विजयनगर, सारी की सारी फिल्मों का सबसे बड़ा थैनोस यानी कि सबसे बड़ा विलन अक्षय कुमार का कैरेक्टर ही होने वाला है। स्त्री 2 फिल्म की एंडिंग में ही हमें पता चलता है कि स्त्री की बेटी है श्रद्धा, जिसका नाम भी अभी तक किसी को नहीं पता है और उसकी मौत किस कारण से हुई थी, आखिर वो क्यों भटक रही है, वो क्यों छलावे की तरह विक्की और उसके दोस्तों को बार बार जरूरत पड़ने पर उनके सामने आ जाती है। और विक्की का कैरेक्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है कि हर बार वो चंदेरी के लोगों को बचाने के लिए आ ही जाता है। उसके अंदर क्या स्पेशल बातें हैं, जहां पर एक दोस्त है बिट्टू जो कि सीधा सीधा वैम्पायर ऑफ द विजयनगर से कनेक्ट करता है, दूसरा दोस्त जना जो कि भेड़िया से कनेक्ट करता है और तीसरा विक्की जिसके अंदर भी कुछ ना कुछ सुपरनेचुरल पावर तो फ्यूचर के अंदर मिलने ही वाली है, क्योंकि वो सीधा का सीधा श्रद्धा के कैरेक्टर से कनेक्टेड है। और श्रद्धा का कैरेक्टर भी अपनी माँ की मुक्ति कराने के लिए तो वापस आया ही था, लेकिन उसका भी खुद का एक मकसद है। आखिर उसके साथ में क्या हुआ था कि वो खुद एक भूतनी बन गई और उसकी भी एक स्टोरी है, जैसे कि अक्षय कुमार की कैरेक्टर की एक पास्ट स्टोरी होने वाली है, वैसे ही श्रद्धा के कैरेक्टर की भी एक कंप्लीट स्टोरी होने वाली है। यानी कि जो मेन कैरेक्टर है स्त्री यूनिवर्स का, श्रद्धा कपूर का, उसी कैरेक्टर की स्टोरी तो अभी बताई ही नहीं गई, यानी कि स्टोरी तो अभी बाकी है। ये सब हम जितनी भी फिल्में देख चुके हैं ये तो सिर्फ बिल्डअप किया है मेकर्स ने, असली कहानी तो अभी आना बाकी है। और स्क्रिप्ट पूरी तरीके से रेडी है पार्ट 3 की, तो डेफिनेटली 2026 के एंड तक हमें स्त्री फिल्म का पार्ट 3 देखने को मिल जाएगा। और जो लोग कह रहे थे कि नहीं रिलीज होने वाला, उनके लिए मैं कुछ भी नहीं कह सकता। बाकी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि आप मेरी वीडियो की किन किन बातों से सहमत हैं और कौन कौन सी चीजें जो मैंने मिस कर दी है। आपको क्या लगता है कि कौन सी कहानी किस चीज से कनेक्ट करने वाली है, सारी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी दोस्तों स्त्री पार्ट 3 की कंप्लीट स्टोरी पर भी एक वीडियो लाने वाला हूं, जिसके अंदर पूरी की पूरी कहानी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा शुरुआत से लेकर अंत तक। आज सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक और नए अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।